गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं जीएस का, जनरल स्टडी का। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा ये चैनल दरअसल बेसिक क्लियर करने के लिए है। मैंने ये चैनल स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, गांव के हैं, ज्यादा उनके पास संसाधन नहीं है, संसाधनों का अभाव है। तो संसाधन के अभाव की वजह से उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है या उनका बेस क्लियर नहीं हो पाता है। शहरी बच्चे जो होते हैं वो तो वाकई में मतलब उन सारी सुविधाएं होती हैं, मोस्टली बच्चों के पास होती हैं, कुछ वो भी गड़बड़ होते हैं, उनके पास नहीं होती हैं। तो मतलब कुल मिला के ये उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनके जो संसाधनों का जिनके पास अभाव है, ठीक है, और वो अपना बेस क्लियर कर सकें। इनको हम अपने इस चैनल पे ज्यादा हाई लेवल का नहीं बता के कक्षा 1 से लेके 8 तक के लेवल का ही बताते हैं, उससे अपर लेवल नहीं बताते हैं। हाँ ये जरूर है कि अगर किसी भी अदर क्लास का या कोई कंपटीशन एग्जाम का अभ्यर्थी या बच्चा अगर इस चैनल के द्वारा कोई वीडियो देखता है तो उसको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसमें कोई फालतू की चीज नहीं मिलेगी आपको, सारी कुछ सीखने को ही मिलेगा। मेरा शॉर्ट वीडियो हम जो डालते हैं वो भी सारे ही इस टाइप के हैं जिससे आप मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो चैनल जो है बहुत ही काम का है और जो वीडियो बनाते हैं वो भी आपके बहुत काम के हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों आइए चलते हैं, क्या है भारत के पड़ोसी देश एवं भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों की सीमा किन किन देशों से लगती है, ये आज के लिए टॉपिक है आपका, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि राज्य क्या होता है और देश क्या होता है। तो सबसे पहले इसी चीज को समझ लें आप, राज्य क्या है, देश क्या है। दरअसल एक जो देश है एक बड़ा क्षेत्र है, क्या है, एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ी भौगोलिक सीमा है जिसके अंदर छोटे या बड़े कई एक राज्य हो सकते हैं। वो राज्य आपके संख्या में 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका देश की भौगोलिक सीमा कितनी है, भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो देश एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा एरिया है, और देश के अंदर जो राज्य या प्रदेश होते हैं वो एक छोटी सीमा में केंद्रित होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपने देश की बात की जाए तो अपना देश एक बड़ा देश तो है, जाहिर सी बात है, ठीक है, बड़ी कंट्री है और ऐसी कंट्री है जिसको जो कि अपने आप में क्या है, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 या सबसे ज्यादा जनसंख्या लिए हुए है। हमारे देश में वर्तमान में अभी जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग 142 करोड़ है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं 142 करोड़ है, जो कि विश्व की जो भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे ज्यादा है, उन सभी देशों में सबसे ज्यादा। और विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 16% हिस्सा तो हमारे यहाँ ही निवास करता है। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। और उस पॉपुलेशन में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, जो कि हमारा राज्य है, काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। तो दोस्तों अपने देश भारत में 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इन्हीं 28 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से भी लगती हैं। जो पड़ोसी देश हैं तो उनसे अपनी बाउंड्री शेयर करती है, बाउंड्री लगती है उनकी। और हमारे देश की सीमा कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो इसी चीज को लेके आज का ये टॉपिक है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि भारत के पड़ोसी देश एवं राज्यों की सीमा से लगे पड़ोसी देश, मतलब हमारे राज्यों की सीमा से कितने देश की सीमाएं टच करती है, ये आज का टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दिया, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे भारत है, हम आपको दिखा दें, ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा नजदीक से देख सकते हैं, ये भारत का मैप है आपके पास में, ठीक है। अब आप इसमें इसी को हम आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ये जो भारत का मैप है, सबसे पहले भारत के मैप को या किसी भी मैप को समझने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, इनका दिशाओं का। तो आप ये इस तरह बना सकते हैं, समझ गए। तो आप क्या कर सकते हैं, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपने कर लिया। अब आपके माइंड में थोड़ा है दिशाओं का ज्ञान, आपको नक्शा भारत का पता है,
ठीक है, कि भारत का जो अब ऊपरी हिस्सा होगा वो क्या होगा, उत्तर होगा, क्या होगा, नॉर्थ, नॉर्थ, और ये क्या होगा, साउथ, और ये क्या होगा दोस्तों, ईस्ट, और ये है दोस्तों वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर है। अब आपको माइंड में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि भारत जो है, भारत का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो क्या है, नॉर्थ है, मतलब उत्तरी साइड है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, दक्षिणी साइड है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा है, लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या है ये उत्तर साइड है, और वो सॉरी पूर्व साइड है, और इस साइड वाला हिस्सा क्या है, पश्चिम साइड है। जैसा आपने सुना होगा कि दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर भारत के राज्य, ठीक है, पूर्वी भारत के राज्य या पूर्वी भारत, कभी कभी कह देते हैं कि उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, ये इसलिए कह देते हैं कि वो दिशाओं के हिसाब से हम इंडिकेशन कर देते हैं उसका, ठीक है। अब आइए अपने टॉपिक पे। दोस्तों आपने जो नक्शा देखा है, उस नक्शे में सबसे पहले ऊपर जो पड़ता है वो आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या पड़ता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका जो ऊपर है लद्दाख, उससे हमारी सीमा लगती है किसकी, लद्दाख से मत सोचिए, अभी आप देश को देखिए। तो सबसे पहले जो देश है वहां ऊपर देखो, सबसे पहले ऊपर, ये ऊपर यहाँ पे किसकी सीमा लगती है, ये आपका अफगानिस्तान। किसकी लगती है, ये देखो यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 देश है अफगानिस्तान। ज्यादा बाउंड्री नहीं लगती है, बट थोड़ा हिस्सा इसका लगता है अफगानिस्तान का, ठीक है। उसके बाद अब देखो याद करने का तरीका होता है, आपने ऊपर वाला देख लिया, हाँ अफगानिस्तान है, उसके बाद आप इस साइड चलिए, राइट हैंड साइड चलिए, ठीक है, जो ये नक्शा है इसके साइड राइट हैंड साइड चलिए। अब यहां देखना नंबर 2 पे आपका चीन, ठीक है। अब आप और नीचे आइए, मतलब आपको एक सीक्वेंस में चलना है। हमने देखो क्या किया, अफगानिस्तान पहले आपको बताया, हम इधर ना आगे इधर चलिए, ठीक है। तो अब आप इधर चलो, चाइना आया, चाइना के बाद में क्या आएगा आपका, नेपाल, ठीक है। अब यहां आप कर सकते हैं नेपाल, ठीक। उसके बाद आगे चलिए, नेपाल हो गया आपका। नेपाल के बाद अब आप पूर्व भारत में पहुंच गए, पूर्वी भारत के राज्य वहां पे आपकी सीमा लगती है भूटान से। ये हमारे पड़ोसी देश है, ध्यान रखना, भूटान से। अब भूटान के बाद आप फिर आगे चलिए, ये देखो आगे भूटान चलेगा, हम ऐसे सीधे आएंगे इधर, और ये आके यहाँ पे हमारी सीमा किससे लगती है, ये म्यांमार से लगती है, म्यांमार, म्यांमार से, ठीक है। म्यांमार एक देश का नाम है, ध्यान रखना। और उसके बाद आप इधर फिर चलो, उधर ही घूम जाओ, क्या है, बांग्लादेश। क्या है दोस्तों, बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान का किसी समय एक हिस्सा हुआ करता था, और उस हिस्से को 1970 के अराउंड क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसमें भारत ने योगदान दिया था, और पाकिस्तान से अलग हो गया, एक नया देश बना बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश हो गया, फिर नीचे आइए आप, नीचे चलते चले जाएंगे, तो इधर आपका बाउंड्री शेयर तो नहीं होती है, लेकिन पड़ोसी देश जरूर है, उसको हम थोड़ा अलग बताएंगे, ठीक है। इधर चलिए आप, और फिर इधर से इधर घूमते चले जाइए, ठीक। इधर आप आएंगे तो फिर आपका आ जाएगा पाकिस्तान, क्या आ गया, पाकिस्तान। अब आप इन देशों में देखिए, मतलब उत्तर साइड में, भारत के उत्तर साइड में क्या है, अफगानिस्तान है, ठीक है। और भारत के जब उत्तर साइड से आप राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो फिर लगेगा आपका चाइना, और फिर लगेगा आपका नेपाल, ठीक है। और नेपाल के बाद फिर आपका आएगा भूटान, और भूटान के बाद में फिर आपका म्यांमार, म्यांमार से फिर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद आप नीचे आइए, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में चढ़ते चले जाइए ऊपर, तो फिर आपका मिलेगा पाकिस्तान। ये 7 कंट्री हैं जो डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करती हैं इंडिया के साथ, भारत के साथ, ठीक है। किसके साथ, भारत के साथ, भारत के साथ सीमा इन देशों की लगती है, ठीक है। अफगानिस्तान आप सीधा याद रख सकते हैं, अफगानिस्तान, चीन,
चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद आपका भूटान, भूटान के बाद आपका म्यांमार, और म्यांमार के बाद में फिर आपका क्या है, इधर आ जाएंगे तो पाकिस्तान, ठीक है। और बांग्लादेश थोड़ा छोड़ गया, सॉरी, म्यांमार के बाद बांग्लादेश भी है बीच में, ठीक है। बांग्लादेश और फिर आपका पाकिस्तान, 7 कंट्री है। इनके अलावा 2 कंट्री और हैं, 2 कंट्री और हैं जो कि पड़ोसी ही है, बट बाउंड्री शेयर नहीं होती है, ठीक है। उनका नाम भी लिख सकते हैं आप, श्रीलंका, जो भारत के दक्षिण में है, श्रीलंका, और एक है आपका मालदीव। श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका और मालदीव का। तो आप देख सकते हैं कि भारत के साथ जो देश हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, उससे सीमा लगती है, वो कौन से हैं, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और 2 कंट्री और हैं। इनकी डायरेक्ट बाउंड्री शेयर नहीं होती है, बट मतलब जली सीमा के द्वारा ये मिले हुए हैं, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। ये आपका भारत के पड़ोसी देश जो है, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। याद कर लेना आप कैसे, कि भारत के उत्तर में सबसे ऊपर लद्दाख से जो सीमा शेयर हो रही है, वो किसकी हो रही है, किसकी हो रही है, मतलब भारत के, वो हो रही है आपकी अफगानिस्तान की। फिर आप राइट हैंड साइड पे चलेंगे, चाइना, चाइना के बाद में फिर नेपाल, नेपाल के बाद में आप भूटान, भूटान के बाद में नीचे आएंगे तो म्यांमार, म्यांमार के बाद फिर आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के फिर नीचे चले जाइए दक्षिण भारत की साइड, वहां कोई बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, फिर आप ऊपर चले जाइए लेफ्ट साइड, और ऊपर चढ़ते हुए जब आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, पाकिस्तान, जो कि बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है, पश्चिम भारत की साइड पे, ठीक। ये आपकी डायरेक्ट बाउंड्री शेयर हो रही है। और 2 देश ऐसे हैं जो जली सीमा से मिले हुए हैं, कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आपका जैसे कि दूसरा टॉपिक है, आपका क्या है, दूसरा जो टॉपिक है कि ऐसे कौन से देश हैं जो राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। इन्हीं में से है, जाहिर सी बात है, लेकिन कितने राज्य किस देश के साथ सीमा शेयर करते हैं, ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए, काम का है, एग्जाम में आने के लायक है, और पूछा भी जाता है। पहले इसको याद कर लेना, याद करने का तरीका वही कर लो, ऊपर सबसे अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, हो गया। ऊपर से चलो, अफगानिस्तान, फिर आपका क्या, चाइना, चाइना के बाद में फिर क्या है आपका, नेपाल, नेपाल के बाद में फिर भूटान, भूटान के बाद में फिर बांग्लादेश, और म्यांमार भी है, म्यांमार, बांग्लादेश, और फिर पाकिस्तान, और 2 जली सीमाएं लगती है, श्रीलंका और मालदीव। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इसके बाद आप आगे आइए, इसके बाद आप आगे आएंगे, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, इसको आप हटा देंगे, इस टॉपिक को भी हटा दीजिए, ठीक। अब क्या है, राज्यों की सीमा से लगे पड़ोसी देश। देखिए साहब, सबसे पहले आपका आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा शेयर करते हैं, ठीक है, यहां लिख लीजिए, पाकिस्तान। और पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान नहीं लिखो, आप अपने अपने सीक्वेंस में चलिए, ठीक है। सबसे पहले लिखो अफगानिस्तान, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान ही आपको पढ़ाया था मैंने, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा शेयर होती है, वो दोस्तों होती है जम्मू कश्मीर के साथ में। किसके साथ होती है, जम्मू, हाँ, ऊपर अफगानिस्तान, इस साइड जम्मू कश्मीर के साथ होती है, ठीक है। और आगे चलते हैं, अफगानिस्तान की सीमा शेयर होती है किसकी, जम्मू कश्मीर के साथ, ठीक है। उसके बाद में आप आइए चाइना, ये आपका नंबर 1 है। नंबर 2 चाइना, मतलब चीन। चीन की सीमा किस किस से शेयर होती है, वो देखो, नंबर 1 है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक, और नंबर 2 है आपका हिमाचल प्रदेश, और नंबर 3 है आपका उत्तराखंड, नंबर 3 है आपका उत्तराखंड, और नंबर 4 सिक्किम,
और नंबर 5 है आपका अरुणाचल प्रदेश। चाइना एक दरअसल बड़ा कंट्री है। चाइना का भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा है, इसीलिए कई राज्यों के साथ उसकी सीमाएं लगती हैं। मतलब उत्तर से स्टार्ट होके और पूर्व तक चला जाता है वो, ठीक है। उसके बाद हमारा था अफगानिस्तान, चीन हो गया, और फिर आप नंबर 3 पे आइए अपना नेपाल। नेपाल की सीमा सबसे पहले तो लगती है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड, और फिर है आपका ये बिहार से लगता है। किससे लगता है दोस्तों? बिहार से। और फिर उसके बाद लगता है ये सिक्किम से, सिक्किम। और लास्ट है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। तो आपको 3 देश लिखा दिए मैंने। सबसे पहले कौन सा है? अफगानिस्तान, फिर चाइना, चाइना के बाद नेपाल, ठीक है। सीक्वेंस वही पड़ोसी देश के हिसाब से, ठीक है। अफगानिस्तान किसके साथ बाउंड्री लगती है? कौन से राज्य के साथ? देखो भारत के साथ तो लगती है सबकी बाउंड्री, लेकिन भारत में किस राज्य के साथ? जो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, ठीक है। चीन की किसके साथ लगती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे आओ नंबर 3 पे नेपाल। नेपाल किसके साथ लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब आगे चलिए, नेपाल हो गया। अब नेपाल के बाद हमारा आता है कंट्री भूटान। भूटान, भूटान के साथ सीमा लगती है आपकी सिक्किम की। सबसे पहला राज्य तो यही है, ठीक। उसके बाद लगती है आपकी पश्चिम बंगाल, ममता दीदी वाला राज्य, ठीक है। उसके बाद लगती है आपकी असम, उसके बाद लगती है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। आपका भूटान हो गया। भूटान के बाद अब आपका आता है नंबर 5 पे बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा लगती है आपकी पहले तो असम के साथ लगती है, क्योंकि बांग्लादेश अपने राज्य, अपने देश के राज्यों के से घिरा हुआ है, ठीक है। असम, असम के बाद फिर पश्चिम बंगाल, ठीक। पश्चिम बंगाल के बाद है आपका मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, मेघालय, ठीक। कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5, बांग्लादेश तक हो गया, ठीक है। अब अपना ले लीजिए, अफगानिस्तान के साथ लगती है जम्मू कश्मीर की, चीन के साथ लगती है जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की। और नंबर 3 पे आपका नेपाल। नेपाल की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से। भूटान की सीमा लगती है सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। और बांग्लादेश की सीमा लगती है असम से, पश्चिम बंगाल से, मिजोरम से, त्रिपुरा से और मेघालय से, ठीक है। अब आपका एक राज्य है म्यांमार और एक राज्य है आपका पाकिस्तान। पहले आप पाकिस्तान का लिख लीजिए, यहां लिखे मेरे पाकिस्तान। पाकिस्तान, इसकी सीमा लगती है आपकी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ठीक है, और पंजाब के साथ,
जो हमारा राज्य है पंजाब, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, सॉरी भगवंत मान, पंजाब के साथ। और पंजाब के बाद में है राजस्थान, और उसके बाद में है आपका गुजरात। ठीक, तो आप देख लीजिए, एक बार इसको पढ़ लें। ठीक, और एक देश और आपका रह गया है दोस्तों, कौन सा रह गया? म्यांमार। आपने याद किया था अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, और भूटान के बाद क्या था? म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान, फिर श्रीलंका और मालदीव थे। ठीक है, तो आपका मैंने अफगानिस्तान बता दिया, चीन बता दिया, नेपाल बता दिया, भूटान बता दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान बता दिया। ठीक है, इन देशों की सीमा इतने राज्यों के साथ लगती है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब एक राज्य और रह गया म्यांमार, जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ इसको बिगाड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम रफ किए दे रहे हैं, नहीं तो हम लिखा नहीं पाएंगे। ठीक, आपका अगला राज्य है म्यांमार, नंबर 7 म्यांमार। म्यांमार बाउंड्री शेयर करता है दरअसल 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से राज्य? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नंबर 2 है आपका नागालैंड, नागालैंड। और नंबर 3 है आपका मणिपुर, जिसमें कि बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। किस किस का हुआ था? मैती समुदाय और कुकी समुदाय, इनका विवाद, जो कि अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों दरअसल हम लोगों को क्या है कि जो अपडेट है उनसे रूबरू रहना चाहिए। न्यू न्यू जो अपडेट आते हैं, जो करंट होता है, उसके साथ हम एकदम अप टू डेट रहें, क्योंकि वो जरूरी होता है। हमें पता होना चाहिए अपने देश के बारे में, देश के राज्यों के बारे में, है अपने आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक है आपका मिजोरम, मिजोरम। ठीक, अब ये जो मैंने आपको देश बताए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस राज्य की सीमा कितने किलोमीटर तक लगती है, और भी कुछ विशेष जो टॉपिक हैं उनको हम इनके साथ आपको लेके आएंगे। ये वीडियो तरह से बड़ा हो जाएगा। वैसे अगर म्यांमार की लिखना चाहें तो भारत और म्यांमार के बीच कितनी सीमा है, यहां लिख सकते हैं भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है, सीमा रेखा है। ठीक है, ऐसे जितने भी देश हैं सबके साथ साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है वो आपको अगले वीडियो में बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और समय का अभाव है, मुझे भी अपने स्कूल निकलना है। तो दोस्तों आज हमने आपको क्या बताया? भारत के पड़ोसी देश बताए, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के बाद पूर्व में अफगानिस्तान, सॉरी उत्तर में अफगानिस्तान, राइट एंड साइड पर तरफ चलेंगे तो चाइना, सॉरी चाइना, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और फिर आपका इधर आएंगे तो पाकिस्तान। ठीक है, ये आपके पड़ोसी देश हो गए। और इन्हीं पड़ोसी देश जो है इनकी सीमा भारत के किन किन राज्यों के साथ लगती है वो मैंने आपको इस तरह डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, 7 राज्य मैंने बता दिए। अच्छा, श्रीलंका और मालदीव इनकी कोई
डायरेक्ट सीमा बाउंड्री टच नहीं होती है, स्थलीय सीमा टच नहीं होती है, इनकी क्या है जलीय सीमा लगती है, तो उसको लिखाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो हम अगले वीडियो में लेके आते हैं, तब तक आप इसको याद कीजिए, पढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक एग्जाम में आता है और नहीं आता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। देखो दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई ये नहीं कि एज कह रहा है अरे अब तो हमारी उम्र निकल गई अब नहीं, अब अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप पर डे कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, और आपके पास जितनी जानकारी होगी उतने ही आप स्ट्रांग होंगे। देखो, लाइफ में आपको प्रत्येक धोखा दे सकता है, हर कोई आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपका ज्ञान आपको धोखा नहीं दे सकता। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कहीं भी सरवाइव कर जाएंगे, और आपके पास अगर ज्ञान या नॉलेज नहीं है तो आप सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। किसी और पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए ज्यादा, अपने पैरों पे खड़े हुइए और नॉलेज इतनी रखिए कि आप जहां से निकलें या जहां से भी जाएं या जहां भी जाएं आप वहां सरवाइव कर पाए। तो दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। विद्या श्याम, द प्राइमरी गुरु। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।